हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रितिका। आज बात कर रही हूँ आपसे मैं टाइप्स ऑफ डेंटल ब्रेसेस के बारे में। तो डेंटल ब्रेसेस के क्या क्या टाइप्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेटालिक ब्रेसेस। वो ब्रेसेस जो कि मेटल के बने होते हैं, जो कि स्टेनलेस स्टील के कलर के होते हैं या फिर जो सिल्वर कलर के होते हैं, उनको हम बोलते हैं मेटालिक ब्रेसेस। ये ब्रेसेस हम उन लोगों के लिए एडवाइस करते हैं जो कि एस्थेटिक कंसर्न जिनका नहीं होता है, लाइक स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो हैं, जो कि अपने एस्थेटिक के लिए भी उतने ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते हैं, तो उन लोगों में हम मेटालिक ब्रेसेस एडवाइस करते हैं। ये ब्रेसेस जो होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रेसेस, जो इनका कॉस्ट आता है ये कम आता है। सेकेंड हम बात करते हैं सिरामिक ब्रेसेस की। सिरामिक ब्रेसेस जो होते हैं आपके टूथ कलर्ड मटेरियल से बने हुए ब्रेसेस होते हैं, जो कि अगर कोई आपको देख रहा है तो उसको ये नहीं पता चल पाएगा पहले लुक में कि आपने कोई ब्रेसेस या तार का कोई ट्रीटमेंट आपने करवा रखा है। थर्ड आते हैं जो लिंगुअल ब्रेसेस। लिंगुअल ब्रेसेस जो होते हैं वो जीभ की तरफ से, जो हमारे दांतों की अंदर वाली सरफेस है, उस सरफेस पे ये ब्रेसेस अप्लाई किए जाते हैं। इन ब्रेसेस में ये ब्रेसेस जो है थोड़ा टेक्निक सेंसिटिव हैं, जो डेंटिस्ट जो कर रहा है उसके लिए भी, और बाकी जो पेशेंट के लिए ये थोड़े पेनफुल हो सकते हैं, क्योंकि ये टंग बार बार जब अगर उन ब्रेसेस पे टकराती है तो अल्सरेशंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हम ये उन्हीं पेशेंट्स में कर सकते हैं जिनको एस्थेटिक का बहुत ज़्यादा कंसर्न है, जो कि नहीं चाहते हैं कि उनके ब्रेसेस बाहर की तरफ से दिखें। रेस्ट हम उन पेशेंट्स में ये एडवाइस नहीं कर सकते जिनको फोनेटिक्स की जिनका प्रोफेशन है, लाइक अगर कोई सिंगर है या कोई जिसको बात ज़्यादा करनी है या टीचर है, क्योंकि वो जब भी बोलेंगे तो एक तो उनकी आवाज़ प्रॉपर नहीं आएगी, बिकॉज हमारा टंग मूवमेंट जो होता है वो रेस्ट्रिक्ट होता है, तो उनकी आवाज़ जो होती है वो साफ़ नहीं आती है, कुछ वर्ड्स को प्रोनाउंशिएट नहीं कर पाते हैं वो लोग। तो उन पेशेंट्स में हम ये जो लिंगुअल ब्रेसेस है उनको एडवाइस नहीं करते हैं। अब बात करते हैं गोल्ड ब्रेसेस की। गोल्ड ब्रेसेस क्या होते हैं? स्टेनलेस स्टील के ब्रेसेस होते हैं, बट वो गोल्ड कवर्ड होते हैं, गोल्ड कलर्ड मटेरियल से या गोल्ड से कवर्ड होते हैं। ये कुछ पेशेंट होते हैं जो एक पर्टिकुलर किसी भी मेटल के लिए सेंसिटिव होते हैं, उन पेशेंट्स में हम एडवाइस करते हैं। स्पेशली निकल सेंसिटिव जो भी पेशेंट होते हैं हम उनमें से एडवाइस करते हैं ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। रेस्ट हम बात करते हैं सेल्फ लाइगेटिंग जो डेमोन ब्रेसेस होते हैं उनके बारे में। डेमोन ब्रेसेस जो होते हैं वो भी दो टाइप्स के होते हैं, मेटालिक भी हो सकते हैं, क्लियर भी हो सकते हैं। इनका जो एडिशनल फीचर होता है वो ये होता है कि वो सेल्फ लाइगेटिंग होते हैं, जो हमको वायर को लाइगेट करने के लिए हमारे ब्रेसेस से जो हम इलास्टिक्स का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा जब आप आप अपना ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाएंगे तो उस टाइम पे आप देखते होंगे कि इलास्टिक्स का यूज़ किया जाता है, जिनको हम मॉड्यूल्स बोलते हैं। तो वो मॉड्यूल्स क्या होते हैं, कुछ टाइम बाद डिस्कलर्ड हो जाते हैं, येलोइश हो जाते हैं, तो पेशेंट की कंप्लेन आती है कि ये तो डिस्कलर्ड हो गया, मेरा जो ब्रेसेस है वो येलोइश दिख। उन पेशेंट में हम सेल्फ लाइगेटिंग डेमोन ब्रेसेस का एडवाइस कर सकते हैं उनको। सबसे लास्ट आता है हमारा अलाइनर्स। अलाइनर्स क्या होते हैं? स्पेशल मटेरियल के कस्टमाइज ट्रेज बनती हैं जो कि हम पेशेंट को देते हैं, जो पेशेंट खुद से ही निकाल भी सकता है और लगा भी सकता है। ये इतना ज़्यादा पेशेंट के लिए भी अनकंफर्टेबल प्रोसीजर नहीं होता है। हाँ, इसमें टूथ मूवमेंट जो होता है वो उस स्पीड में नहीं होता है जितना कि हम ब्रेसेस की स्पीड में मूवमेंट में जो स्पीड होती है उतने स्पीड से कभी भी इसमें मूवमेंट नहीं होता है। बट अलाइनर्स जो होते हैं वो सेल्फ एप्लीकेबल होते हैं, तो पेशेंट का इसमें हमको बहुत ज़्यादा पेशेंट कंप्लायंस चाहिए। अगर हमारा पेशेंट हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेगा तो ट्रीटमेंट का जो रिजल्ट आता है वो बहुत टाइम ले सकता है आने में, या अगर पेशेंट कंप्लायंस लो है तो हम ये ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो है अलाइनर्स हम उन्हीं पेशेंट में एडवाइस करते हैं जिनमें हमको एक्सपेक्टेशन हो कि हमारा पेशेंट कंप्लायंस जो है वो 100% होगा। इसको आप जब भी चाहें तो अब आप निकाल करके, अगर आप पार्टी में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो आप निकाल करके, या कुछ खा रहे हैं तो आपको निकाल करके खाना है, फिर क्लियर करके उसको क्लीन करके वापस से अपने मुंह में अप्लाई कर देना है। तो ये जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पेशेंट फ्रेंडली होता है, क्लियर अलाइनर्स, जो कि अभी इस टाइम काफ़ी ट्रेंड में है। तो ये जो होते हैं कम्प्लीटली आपको सेंसिटिव नहीं होते हैं, किसी भी ना टेक्निक सेंसिटिव है ना कुछ है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ये हम जो है कुरियर भी कर सकते हैं, लाइक आपकी जो ट्रेज होती हैं उनके हिसाब से हम आपको फिर से कस्टमाइज़ करके आपको फिर से हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपको ये फ्रिक्वेंट विजिट इसमें नहीं चाहिए होती है। थैंक यू।